मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत खत्म कर दी, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप जरूर बोलेंगे, जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा तो इंशाअल्लाह इस सरजमीन के हवाले से मालूम भी है और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गुलाब का पौधा जहां से उगता है वहां की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। बेदम हूं मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं करते सफर हूं। आइए हम यहाँ से आगाज करते हैं अपनी मोहब्बत और अपने खुलूस का आप भी मुजाहिरा करें। मेरे अजीज भाई मेरे बेटे की तरह से हैं जनाबे दानिश। कहाँ गए? अच्छा माशाअल्लाह, बहुत शानदार निजामत कर रहे थे, बहुत अच्छी जबान के मालिक हैं माशाअल्लाह। 25 साल हो गए मुझे भी इस दुनिया में। अब तो निजामत हम करते जरूर हैं मगर सुनते नहीं हैं। सुनते इसलिए नहीं है कि अक्सर नाजिमों के निजामत को हम मकरूह तहरीमी के खाने में रखते हैं, हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि निजामत चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बान व अदब की तज़ीनकारी का। निजामत नाम है हुस्ने तरतीब की आराइश व ज़ेबाइश का। निजामत नाम है कश्ती इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकाल कर साहिल करम तक पहुंचाने का। निजामत नाम है माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को जज्ब करके सितारा सिफत जुगनू बनाने का। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। निजामत तो उस तहदार शेर की तरह से है अख्तर भाई, उस तहदार शेर की तरह से है जिसके मिसरों को जोड़ते जोड़ते आदमी खून थूक देता है। निजामत तो वो थोड़ी सी रकम है जिसको जोड़ते जोड़ते मुफलिसी की उम्र खत्म हो जाती है। निजामत तो वो रिश्ता है जिसको निभाते निभाते घर के बुजुर्ग कब्र की मिट्टी का हिस्सा बन जाया करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए वक्त बहुत कम है, यहां से हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी नाज़िम की मोहब्बत में नहीं, जो लोग अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार उनकी मोहब्बत में अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोग आए हुए हैं, ये तो आप जबान से बोल रहे हैं तो इतना अच्छा लगा है। एक बार जरा दिल से बोल कर देखिए, दिल से बोल कर देखिए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इसी तरह से बोलते रहिएगा। जरा ये खुफ्तगी सुस्तगी सरासीम की और बेचारगी का माहौल खत्म कीजिए। जरा एक बार वारफ्तगी वाशफ्तगी शगुफ्तगी और शेफ्तगी के माहौल में आइए। अहले स्टेज बुजुर्गान दीन बैठे हुए हैं, हर चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कहीं से कोई शिकायत नहीं है। अपने बुजुर्गों से कते नजर मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा कि उनकी थोड़ी आवाज कभी कभी बुलंद हो जाए ताकि मुझे भी कुछ हिम्मत मिले, मुझे भी कुछ हौसला मिल सके। एक शेर हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह से सुनते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। सुनिएगा, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मेरे भाई हजरत मौलाना तौकीर साहब बहुत शानदार गुफ्तगू कर रहे थे। पहली बार मुझे उनकी तकरीर सुनने का शरफ हासिल हुआ कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। अच्छा शेर सुनना, अच्छा शेर सुनाना ये आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मगर ये वो सरजमीन है, ये वो मिट्टी है, ये वो इलाका है जहां अच्छा शेर सुना भी जाता है, अच्छी शायरी की पजीराई भी होती है। वरना अब शायरी ऐसी हो रही है, तूने चाय दी मैंने पी ही। ये शायरी हो गई खत्म, है कि नहीं? मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत खत्म कर दी, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मगर मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप जरूर बोलेंगे, जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा तो इंशाअल्लाह बोलेंगे कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। दूसरा शेर आएगा इंशाअल्लाह, बोलेंगे, अहले स्टेज भी बोलेंगे। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं।
ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, एक हुसैनी चाहिए जो खड़े होकर नारा लगा दे। एक हुसैनी। आखिरी शेर आ रहा है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, एक नौजवान कहीं से खड़ा हो जाए ताकि पूरे मजमे की नुमाइंदगी हो सके। एक नौजवान है, कोई माई का लाल? कोई नहीं है? जवाब दें, जवाब दें, जवाब दीजिए। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बस बस बस, माशाअल्लाह। हजरात, इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन जानिए, जब मुझे इतना अच्छा मजमा मिल जाता है तो आप यकीन जानिए मेरे अंदर की उदासी का चेहरा ख़त्म हो जाता है, मेरी मायूसियों का दम घुटने लगता है, मेरे अदबी हौसले को पर लग जाते हैं, मेरी निज़ामत की आंखों में चमक पैदा हो जाती है। और ये चमक मुझे उस चमक की तरफ लेके चलती है जिस चमक के हवाले से मेरे इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आइए इश्क रसूल के सफर का यहाँ से आगाज करें, बल्कि हम उस इश्क रसूल के सफर का आगाज करें, बल्कि अंधेरे से उजाले की तरफ, कांटों से फूलों की तरफ, जिंदगी से बंदगी की तरफ, बंदगी से इश्क रसूल की तरफ, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। जलसों का माहौल अगर करतब्बाज शायरों ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा तक पहुंचता है। है कि नहीं? आइए हम एक ऐसे ही शायर का इंतखाब कर रहे हैं जिनको सुनने के बाद कभी आपको हजरत राज इलाहाबादी की याद आएगी, कभी हजरत अजमल सुल्तानपुरी की याद आएगी, कभी हजरत बेकल उसाही की याद आएगी, कभी आपको हजरत जफर बनारसी की याद आएगी। माजी करीब के जो हमारे बुजुर्ग नात खां हैं, शोराए कराम हैं, इंशाअल्लाह उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। आइए बहुत ही शानदार नफीस ज़बान के मालिक, इश्क रसूल की नगमगी से लबरेज नदी के आबशार की तरह साफो शफाफ रवा दवा लहजा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह गव्वासे सुखन भी मुतासिर होंगे और आम शिनावर भी इंशाअल्लाह मुतासिर होने की सादतें हासिल करेंगे। शायर इस्लाम जनाबे अख्तर काशिफ तशरीफ ला रहे हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं आप? जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, पीर से बहुत मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत कीजिए, मगर मालूम है सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। बेशक नहीं, जब तक अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी नहीं तब तक आपका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। तो जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने नबी की मोहब्बत में जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। बस इसी तरह से आप बैठे रहिए, जो लोग जहां बैठे हैं इसी तरह से बैठे रहिए। आप तो जलसे में बैठे हुए हैं भाई, हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान